Welcome back everyone in the next tutorial class of Applied Mathematics. Topic of our today's lecture is examples on maxima and minima. अब हम देखते हैं कोर्स आउटकम. Calculate the equation of tangent, maxima, minima and radius of curvature by differentiation. So let's see what are the learning outcome. तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन क्या होती है और किसी फंक्शन के लिए हमें मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट फाइंड करना हो तो किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं ये अच्छे से समझ में आ जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. तो आज के वीडियो में हम मैक्सिमा और मिनिमा के ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल को सॉल्व करना यहाँ पर आज सीखते हैं. लास्ट वीडियो में आपने देखा है कि मैक्सिमा और मिनिमा किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है. वहाँ पर भी हमने कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करना सीखा है. आज भी हम उसी टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल को सॉल्व करना सीख रहे हैं, लेकिन एग्जाम्पल कैसा रहेगा, कुछ थोड़ा सा डिफर रहेगा. हर एग्जाम्पल में थोड़ा थोड़ा सा क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा. ओके, तो हम हमारा आज का एग्जाम्पल देखते हैं. यहाँ दिया हुआ है कि डिवाइड 80 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम. ओके, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है. आपके पास में क्या है, एक नंबर है 80. उसे क्या करा गया है, 2 हिस्सों में बांटा गया है. ठीक है, 80 नंबर है, उसे 2 पार्ट्स में बांटा गया है. ओके, एक हमारा कोई पार्ट होगा, सपोज हमने उसे लिया x. तो 80 में का एक पार्ट x हो गया, तो दूसरा पार्ट क्या होगा, 80 माइनस x. ओके, जैसे कि आपके पास 10 चॉकलेट है, उसमें से आपने 3 चॉकलेट किसी और को दे दिया. ठीक है, उसका एक हिस्सा, उसमें का 10 पीस में का 3 पीस आपने किसी और को दे दिया. और तो रिमेनिंग पार्ट क्या हो गया, आपके पास कितना रहेगा, 10 माइनस 3 इक्वल टू 7. तो क्या हुआ, यहाँ पर भी 10 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. ओके, वैसे ही अब हम कह रहे हैं कि 80 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. तो अगर हमने एक पार्ट x ले लेते हैं तो दूसरा पार्ट हमारा क्या रहेगा, 80 माइनस x रहेगा. ठीक है, तो ये जो 2 पार्ट है, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड. ओके, ये दोनों पार्ट का प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसा है, मैक्सिमम है. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम है. इसका मतलब कि अगर हमें मैक्सिमम पॉइंट बताना है तो हमें क्या बताना पड़ेगा, हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ता है. अगर हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है, क्या आता है, लेस देन 0, 0 से कम. अगर हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 से कम आएगा तो हमारे पास पॉइंट कैसा रहेगा, मैक्सिमम. ओके, हमें कैसा पॉइंट मिलेगा, मैक्सिमम. ओके, तो हमें इसी तरह से इसे क्या करना है, अब सॉल्व करके देखना है. ठीक है, जो मैंने अभी आप लोग को ओरली बताया, अब हम वही क्या करते हैं, सॉल्यूशन में सॉल्व करते हैं. ओके, तो हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, हम सब में पहले ले लेते हैं 1 पार्ट ऑफ 80. 80 का एक पार्ट हम क्या ले रहे हैं, x. ये हमने लिखा है. ओके, अदर पार्ट ऑफ 80, दूसरा पार्ट हम क्या ले रहे हैं,
80 माइनस एक्स। ओके, ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। ओके, देयरफॉर अब हमें क्या करना है, इनका प्रोडक्ट ऑफ पार्ट्स आर, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, उसे हम डिनोट कर रहे हैं वेरिएबल y से। क्या हो जाएगा वो, पहला इंटू दूसरा, इसका मतलब कि 80 माइनस एक्स। ओके, हाँ, तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, इस तरह से हमें हमारा फंक्शन मिल गया। यहाँ पर हमारे पास इस एग्जाम्पल में जो फंक्शन था वो डायरेक्टली गिवन नहीं था, हमें उसे क्या करना था, फंक्शन को बनाना था पहले। ओके, हाँ, ये स्टेप बहुत ही क्या है, इम्पॉर्टेंट है। समझ में आया सभी को? तो y इक्वल टू x से हम अब क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 80 इंटू एक्स 80x माइनस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो अब हमने लास्ट एग्जाम्पल में, लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरह से हमें मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए जो वर्किंग रूल फॉलो करना पड़ता है, वही सेम वर्किंग रूल हम यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। वहाँ पर हमारे पास फंक्शन दिया हुआ था और हमें मैक्सिमा और मिनिमा दोनों फाइंड करना था। यहाँ पर हमें सिर्फ क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखते हैं। तो हमारी जो वर्किंग रूल है उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली सब में पहले हम जो हमारा फंक्शन रहता है उसे y इक्वल टू लिखते हैं, वह हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स। यहाँ पर आया y और राइट हैंड साइड में 80x माइनस एक्स का स्क्वायर। ओके, लेफ्ट हैंड साइड हमारा जैसे का वैसा। राइट हैंड साइड में क्या करना है, राइट हैंड साइड में हमें सेपरेटली डेरिवेटिव प्रोवाइड करना है। 80 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर कर सकते हैं या फिर नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ 80x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, अब हम यहाँ पर 80 को डेरिवेटिव से बाहर लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। 80 हमारा फिर से जैसे का वैसा, डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाता है, 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया हमने, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर n इक्वल टू n टाइम एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1। ओके, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 80 इंटू 1 80 माइनस 2x। ओके, हमने dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लिया। यह हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। ओके, इसके बाद लेकिन हमारे पास क्या दिया हुआ रहता है, कंडीशन। बट
क्या है कंडीशन? कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, क्या कंडीशन है हमारे पास? मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट के लिए dy बाय dx इक्वल टू 0। ओके, इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 है, इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि हम राइट हैंड साइड को भी इक्वल मान सकते हैं। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 हम क्या मान सकते हैं? 80 माइनस 2x इक्वल टू 0। ओके, हमें क्या चाहिए है यहाँ से? अब हमारे पास यहाँ पर एक इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल है, जिसे हम सॉल्व करके उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फाइंड कर सकते हैं। हम -2x को एज इट इज़ लेफ्ट हैंड साइड में ही रहने देंगे। 80 को हमने क्या किया? राइट हैंड साइड में लेकर आए, तो +80 का वो हो जाएगा -80। ओके, हमें सिर्फ x फाइंड करना है, तो x इक्वल टू -80 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ये जो -2 है वो कैसा है? मल्टीप्लिकेशन में है। ओके, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में है। अगर हम उसे राइट हैंड साइड में लेकर आते हैं, कहाँ लेकर आते हैं? राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में वो कहाँ जाएगा? डिवीज़न में। ओके, तो ये हो जाएगा -2। अब यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। माइनस का साइन हमने कैंसिल कर दिया। 80/2 का मतलब होता है 40। ओके, तो इस तरह से हमें x की एक वैल्यू मिल गई। इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पहले फाइंड आउट करेंगे। ओके, हमें x की एक वैल्यू मिल गई, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक पॉइंट मिल चुका है। अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 है dy बाय dx, हम इसे फिर से डिफरेंशिएट करके क्या करेंगे? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। ओके, अगेन differentiate equation 2 with respect to x, we get, हमें क्या मिलेगा? हमारा इक्वेशन 2 है dy बाय dx इक्वल टू 80 माइनस 2x। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। ओके, हमें इसे क्या करना है? हमें इसे फिर से डिफरेंशिएट करना है। इसका मतलब कि हमें फिर से वहाँ पर dy बाय dx डेरिवेटिव लगाना है। dy बाय dx इक्वल टू, राइट हैंड साइड में भी d बाय dx ऑफ 80 माइनस 2x, लेफ्ट हैंड साइड हमारा होगा d² y बाय dx स्क्वायर। राइट हैंड साइड में हम सेपरेटली डेरिवेटिव प्रोवाइड करते हैं, d बाय dx ऑफ 2x। ओके, d² y बाय dx स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 80
क्या हो जाता है, 0, बिकॉज कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। यहाँ से माइनस साइन एज इट इज, और 2 डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ x, तो डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाता है, डेरिवेटिव ऑफ x होता है 1। ओके, तो 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा, माइनस 2 इंटू 1 2, तो आपको यहाँ पर क्या मिल गया है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसा मिला है, -2। ओके, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वेरिएबल फॉर्म में आएगा तब आपको वहाँ पर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली ही डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको d2y/dx² एक नंबर फॉर्म में, न्यूमेरिकल नंबर के इसमें कांस्टेंट फॉर्म में मिल चुका है, जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है या फिर लेस देन 0 है। कैसा है ये, लेस देन 0, इसका मतलब कि क्या होता है, देयरफॉर फंक्शन इज मैक्सिमम। ओके, जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से कम आती है तो वह फंक्शन रहता है मैक्सिमम। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमने सिर्फ एक पॉइंट फाइंड किया। ओके, एक पार्ट x की वैल्यू, दूसरा पार्ट अभी हमने फाइंड किया क्या, नहीं। तो हमें जो सेकेंड पार्ट है वो चाहिए है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये जो x की वैल्यू है वो अदर पार्ट में पुट करेंगे। हमारा अदर पार्ट क्या है, 80 माइनस x। ओके, हमारा जो फंक्शन है वो मैक्सिमम आया है, इसका मतलब कि ये जो प्रोडक्ट है वो भी कैसा है, देयरफॉर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। ओके, हमें यह बताना था कि प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम है या नहीं, तो हमने बता दिया यहाँ पर कि प्रोडक्ट मैक्सिमम है। अब हम फाइंड कर लेते हैं हमारा अदर पार्ट। तो अदर पार्ट हम कैसे फाइंड करेंगे, अदर पार्ट के लिए हम लिखेंगे 80 माइनस x, जो कि हमने कंसीडर किया था। हमें x की वैल्यू मिली है 40, तो हम x की जगह लिख रहे हैं 40। 80 माइनस 40 किया तो हमें अदर पार्ट भी क्या मिल गया, 40। ओके, फिर से क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। हमारे पास क्वेश्चन दिया है, डिवाइड 80 इंटू 2 पार्ट्स। 80 को 2 हिस्सों में बांटा गया है, तो बताओ कि उनका जो प्रोडक्ट है वो कैसा आता है, मैक्सिमम आता है। तो पहला पार्ट हमने क्या लिया है, 80, और दूसरा पार्ट हमने क्या लिया, 80 माइनस x। यह हमने अपने मन से लिया है क्या, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि किस तरह से लेना है। फिर उनका हमने प्रोडक्ट लिया, क्यों लिया, क्योंकि हमें बताना था कि वो जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम है करके। ठीक है, तो हमने प्रोडक्ट लिया, तो उस प्रोडक्ट को हमने एक वेरिएबल से डिनोट किया, वो वेरिएबल है y। तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, इक्वेशन नंबर 1 जो है हमारा फंक्शन। उसके बाद हमने उसे डिफरेंशिएट करके dy/dx फाइंड आउट किया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं। क्या कंडीशन है हमारे पास, dy/dx कैसा होता है, इक्वल टू 0। तो वह कंडीशन हमने यहाँ पर अप्लाई करी। उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमें क्या होता है, हमेशा 2 इक्वेशन मिलेंगे, उन्हें हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, और उससे हम वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे,
और चेक करेंगे कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो है और लेस देन ज़ीरो है। अगर ग्रेटर देन ज़ीरो आता है तो वह मिनिमम वैल्यू देता है, और लेस देन ज़ीरो आता है तो कैसी वैल्यू देता है, मैक्सिमम। तो यहाँ पर लेस देन ज़ीरो आया है, इसका मतलब कि हमारा फंक्शन कैसा है, मैक्सिमम। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो भी कैसा है, मैक्सिमम। और यही हमें बताने के लिए कहा गया था। हमारा फर्स्ट पार्ट था x, जिसकी वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली थी। अब हम दूसरा पार्ट जो है 80 माइनस एक्स, उसकी वैल्यू यहाँ पर निकालते हैं, तो वह वैल्यू भी हमें मिली है 40। ओके, इस तरह से क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। ओके, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, ये टॉपिक ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, इसमें अलग अलग टाइप के आप 3 डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, सभी जितने भी मैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपको बता रही हूँ, सभी को ध्यान से देखना है, समझना है, स्टेप्स को ध्यान रखना है। ओके, और उन्हें सॉल्व करना है। ये उसी के समान क्या है, आप लोग के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपको इसे सॉल्व करना है। ओके, आंसर्स कैसे आएंगे सभी के इसके, फर्स्ट वाले में 50-50, सेकेंड में 60-60 और थर्ड में 75-75। ओके, आवर अपकमिंग टॉपिक इज एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा। Thank you for watching this video.